अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बात करेंगे 3-4 चीज़ों पे। सबसे पहले तो मिशन नूर या हुक्म अज़ां, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या एहसासात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे नून लीग की नई वारदात। एक साहब हैं जिनका नाम है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। इस्लाम के बारे में अक्सर आपको बातें करते हैं, टीवी शोज़ में नज़र आते हैं, बड़े असूली हैं। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं पटिशन लेके, जो कि मेरे ख्याल लग गई है मंडे को हेयरिंग होगी। उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी कि जनाबे वाला ये बाबा जी क्या चाहते हैं, ये जो लेटेस्ट उधर लेके पहुँचे हैं पटिशन। साथ साथ आखिर में बात करेंगे सुहेल वड़ाइच के कॉलम की और तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज जो होने जा रहा है, हो रहा है बल्कि बरतानिया में। शहबाज शरीफ जिस होटल में ठहरे हुए हैं, या पाकिस्तानी स्टाफ जिस होटल में ठहरा हुआ है मैरिएट ग्रूवनर में, उसके बाहर एहतजाज होने जा रहा है। कौन वहाँ पर नहीं आएगा, कौन गैर हाजिर होगा, क्या दो नंबरी हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मिशन नूर पे। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब ने भी अज़ान दी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी अज़ान दी। मेरे लिए एक बड़ा मुनफरद, बड़ा दिलचस्प ये एक्सपीरियंस था, इमोशनल भी था। मैंने देखा साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज साहब, सब ने वीडियोस बना के डाली। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस नहीं भी डाली होंगी, लेकिन बड़ा मेरे लिए एक इमोशनल सा एक्सपीरियंस था, एक सरियल सा एक्सपीरियंस था ये एक्सपीरियंस करना। अल्लाह पाकिस्तान को ज़ालिमों से, गाज़िबों से निजात दे और उनका इबरतनाक अंजाम करे। मुझे अरशद साहब भी बड़े याद आए। अगले महीने बरसी भी है उनकी। खैर आगे चलते हैं। तो ये बताने के लिए आपको सिर्फ ये है, आई एम सॉरी अरशद साहब का जिक्र आता है, मैं थोड़ा इमोशनल होता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं, मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। कभी कभार मैं फ़्लो में कर जाता हूँ तो कर जाता हूँ, ऐसे नहीं। ज़्यादा मेरा नहीं वो उस तरफ के मैं अरशद साहब का जिक्र करूँ बार बार, और चंद वजूहात हैं उसकी। तो वो कहते हैं ना कि ये मेरा अपना दुख है, ये मेरा अपना दर्द है। अकेले में बांटने का दिल भी नहीं करता, ये बांटा जा भी नहीं सकता, ये ख़ुद ही कैरी करना है बर्डन, तो कैरी कर रहे हैं। तो खैर जनाब, लेकिन आप ज़रा पावर ऑफ एन आइडिया देखें कि एक साहब है अहमद अली ख़ान साहब, मैंने उनकी वीडियो देखी थी पहली। वो बड़े जज्बाती, उन्होंने कहा थक गए हैं हर दरवाजे, अब अल्लाह के बारगाह में मुकदमा छोड़ते हैं अपना। बड़े गुस्से में, बड़े दिलेर भी हैं। वो कहते मेरी फैमिली पाकिस्तान में, इन्होंने डराया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरी लड़ाई कब्र की लड़ाई है, और हम सब की लड़ाई है, कब्र की लड़ाई है। जो पाकिस्तान में सूरत हाल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि एक ऐसा आइडिया उसने क्या तूफ़ान बर्पा कर दिया है। छोटे बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, बुज़ुर्ग, हर बंदा अज़ानें दे रहा है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ आती हो इस्लाम के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, तो आपकी रूह कांप जाए। आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, लेकिन यहाँ पर ऐसे दरिंदे हैं जिनकी रूह नहीं कांपेगी। वो आबिद शेर अली साहब को देख लीजिए, शुरली साहब मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते कि गायबाना नमाज जनाजा पढ़ के देख लो, अगर अफाका उससे होता है। तो दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं कहूँ कि जनाब जैसे हसन और हुसैन ने अपनी माँ का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा था, लेकिन करनी नहीं चाहिए ऐसी बातें। आपकी लीडर की तरह तो नहीं है जो अरशद साहब के मरने पर केक काट रही थी, खुशियाँ मना रहा था आपका लीडर नवाज शरीफ। तो खैर, लेकिन ये आइडिया और इसकी कामयाबी मेरे हिसाब से कामयाब है। रिज़ल्ट इसका क्या आना है, मुकदमा अल्लाह की बारगाह में छोड़ना है, वो छोड़ दिया गया है। तो एक आइडिया की ताकत आप देखिए, इस आइडिया का तोड़ भी कोई नहीं है। और ऊपर से इन्होंने जो रोला मचाने की कोशिश की थी कि नूर हो गया जी, कादियानी आ गए जी, अहमदी आ गए जी, ये हो गया, उन्होंने कहा जी हुक्म अज़ां हो गया। तहरीक इंसाफ ने हुक्म अज़ां करके वो 5 दिन के लिए कर दिया गया जी, 5 दिन अज़ान देंगे, और तुसी चूप लो गन्ने, और तुसी चूप लो गन्ने, और तुसी मौजा मार लो। दूसरी तरफ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब एक हैं जी नून लीग के, वो एक शहरी को राजी है, प्रॉक्सी पटिशनर्स होते हैं, सबको पता है, उसको ले गए, पटिशन फाइल कर दिए। अब होगा क्या, पटिशन के तहत क्या ऑर्डर क्या है ना, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। ये पटिशन को नंबर लग गए, डोगर साहब की अदालत में लग जाएगी फ़ौरन से पहले पटिशन। डोगर साहब कहेंगे ओए होए होए होए, वो बताएंगे कि जनाबे वाला इस पटिशन में ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है जी, ये इसके ख़िलाफ़ है, उसमें ख़िलाफ़ है। बल्कि मैं पढ़ भी देता हूँ इन्होंने पटिशन में क्या क्या बकबक की हुई है, और उसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दे देता हूँ सारे का सारा। ये ठहर जाएँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अच्छा, पोस्ट को इंतशारी करार देते हुए कहा है कि इन पोस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। तो अब होगा क्या, उन्होंने कहा जी कि ये गैर कानूनी है, और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और पीटीए की तहकीकात करके एक्स अकाउंट चलाने वालों की निशानदेही की जाए। ये तो खैर पहले ही चल रही हैं, और मुजरमाना ट्वीट्स को ब्लॉक किया जाए और सोशल मीडिया से हटाने के अहकाम जारी किए जाए।
जेल सुप्रिटेंडेंट को हदायत दी जाए कि सजा याफ्ता कैदी को जेल कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया चलाने की इजाज़त न हो तो नहीं चलाते, और जेल सुप्रिटेंडेंट को फौरी गैर कानूनी गैर आईनी सरगर्मी से रोकने के अहकाम दिए जाए। इसके अलावा एक और इसमें होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक और ऑर्डर क्या होगा कि इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करना गैर कानूनी है, जुर्म है। आप देख लीजिएगा, ये ऑर्डर में ज़रूर डाला जाएगा। मसला सारा इमरान खान के पैगाम को फैलाने से रोकने का है जनाब, कि इमरान खान का ट्वीट जो करेगा वो गैर कानूनी काम होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब ऑर्डर देंगे, इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए। दूसरी तरफ मेरे पास इतलात ये हैं कि आज जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है, जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पर नहीं जाएंगे। जुल्फ़ी बुखारी साहब से दरख्वास्त की तहरीक इंसाफ बरतानिया वालों ने कि आप आइए। ज़ैन कुरैशी साहब भी वहाँ पर नहीं जाएंगे, वो भी बरतानिया में ही रिज़ाइड करते हैं आजकल। जुल्फ़ी बुखारी साहब नहीं जाएंगे। वो एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं कि जी जो उनको डिनर पे बुलाया है आप पाकिस्तान का सोचें और वहाँ पर डिनर पर मत जाएं, शहबाज शरीफ के इवेंट पर मत जाएं। वो ये नहीं कह रहे कि एहतजाज करें, क्योंकि वो खुद नहीं जा रहे और वो खुद वजह बता सकते हैं। उन्होंने क्या वजह बताई है बरतानिया में रहने वालों को कि मैं क्यों नहीं इस एहतजाज पर जा रहा। लेकिन ये बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। इस एहतजाज में गंद डालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आपको पता है बरतानिया में टाउट सहाफ़ी कैसे हैं। एक ऐसा टाउट सहाफ़ी भी है बरतानिया का जो तहरीक इंसाफ वालों से भी राब्ते में रहा है, खाने नून लीग के पास बैठ के खाता रहा है और उनको बताता रहा कि सर असल मीटिंग किस दिन है, इस दिन आपने एहतजाज रखना है, आगे पीछे ना हो जाए, इस दिन यहाँ पर शहबाज शरीफ और सारी पार्टी मौजूद होगी। डबल रोल वाला सहाफ़ी आप पहचान लीजिएगा कौन है सहाफ़ी, मैं नाम नहीं आपको बता रहा, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बिल्कुल 120% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ही बंदा नज़र आएगा जो तकरीर करेगा, वो होगा शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। ये भी तहरीक इंसाफ के लीडरान को सोचना पड़ेगा जनाबे वाला कि थोड़ा हौसला हिम्मत पैदा करनी पड़ जानी है आपको कभी ना कभी। आपकी मेहरबानी है, आप थोड़े हिम्मत पैदा कर लें। जुल्फ़ी साहब तो वैसे भी बरतानिया में रहते हैं, इनको किसी ने क्या कह लेना है, तो छोड़ें आप जनाब। लड़ना है तो लड़ ही पड़ें। जैसे वो अहमद अली ख़ान साहब का मैं वो देख रहा था, अहमद अली ख़ान वो भाई वो कनाडा में होता है, वो कहते हैं भाई मेरी फैमिली को उठाएं, मैं फिर खड़ा हूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, लड़ाई हमारी कब्रों तक की है, लड़ाई आपकी कब्रों तक की है, सारों की लड़ाई है ये। मैं अपनी आवाज़ के लिए बोल रहा हूँ, मैं अरशद साहब के इंसाफ के लिए बोल रहा हूँ। अगर अरशद साहब ज़िंदा होते आज तो मुझे ये वीलॉग शीलॉग करने ना पड़ते। उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम था कि मुझे कितनी चिढ़ थी कैमरे के आगे आने से। मुझे बिल्कुल नील बटा कोको शौक नहीं है मेरे पास तो, बल्कि वो क्या शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे ना कि टी शर्टें पहनता है तू, वो सूट पहना कर, मेरे पास है भी नहीं। मज़े की बात बताऊँ, हम तो टी शर्ट और कच्छा पहन के मलंग घूमने वाले लोग थे। हमें किधर डाल दिया मुंह धो के इधर पप्पू बन के बैठ जाओ। उसके लिए हमारा भाई शेर हमारा था अरशद शरीफ, वो नज़र भी चॉकलेटी हीरो आता था, देखने में भी अच्छा था, वो बैठता था। हम पीछे बैठ के सिगरेट फूंकते थे बैठ के। अरशद साहब जब शो कर रहे होते बाद में हमारी बेइज्जती करते थे कि मैं उधर लाइटों के आगे मुझे बिठा देते हो, पीछे से तुम लोग यशिया पट रहे होते हो। बस क्या करें, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी थी जनाब, कर रहे थे, अदा कर रहे थे। इसके बाद जनाब आखिर में जाते जाते सुहेल वड़ाइच साहब काफ़ी शदीद बेइज्जती कराने के बाद वापस आ गए हैं अपने काम के ऊपर। वो काम है उनका टीसी करना। आज उन्होंने भरपूर टीसी की है इस रजीम की। कॉलम एक लिखा है उन्होंने, कॉलम में अक्सर कॉलम में सुबह पढ़ देता हूँ लेकिन ये शाम को पढ़ रहा हूँ आज। कॉलम में उन्होंने कहा है जी अब अहम नुकात क्या हैं लिख लें ज़रा। ये सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना, इनका ये लिख लेते हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की गुड्डी आखिरकार ऊपर उड़ने लग गई है। फ़ौज और सिविल हुकूमत के ताउन की बदौलत ये गुड्डी उड़ गई है। शहबाज शरीफ अपने कदो कामत से ज़्यादा सफारती कामयाबी हासिल कर रहा है। आसिम मुनीर को अज़म, आज़ी और अकल का इम्तजाज करार दे दिया है। इनके अरूज को कुदरती बना दिया है उन्होंने। बुशरा बीबी और इमरान खान और मिशन नूर का तंज मारा है। इस्लामी टच का बात किए गए, इस्लाम की तरफ जा रहे हैं इमरान खान। ईमान मजारी और दीगर के मुकदमात, इमरान खान का दर्द असर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की सियासत वगैरह पे बात की है। अब बेसिकली इन्होंने किया क्या, नैरेटिव बिल्डिंग की। सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना, ये बड़े फनकार हैं, बारीक वारदाते हैं। इन्होंने पतंगबाजी से एक जज्बाती कहानी दिखाई कामयाबियाँ दिखाने के लिए कि गुड्डी चढ़ गई है, छिक दी, ऐसे शख्सियात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर दोनों हैं ताकि मजबूत क़यादत का आपको मिले। इसके बाद इन्होंने इमरान खान को दिखाया कि जी कमज़ोर है इमरान खान, डिफेंडिंग पोजीशन पे है। मजहबी कार्ड का जिक्र किया, बीवी की बीमारी में परेशान है इमरान खान, और फिर ख़तरे का अलार्म एंड में बजाया ये कि जी हमें अब इस पे फोकस करना पड़ेगा, AI पे मुस्तकबिल के ख़तरा, ताकि रियासती नैरेटिव जो है ना उसको सपोर्ट मिले। हमारी रियासत क्या कहती है, हर टाइम खतरा है, ये ना करे खतरा है, वो ना करे खतरा है। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने बारीक वारदात डाली। अब गुड्डी चढ़ गई है जी। मेरे ज़रा कुछ इस पे 7 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो गुड्डी अवाम की ज़िंदगी, हम बर्बाद हुए पड़े हैं, अवाम बर्बाद हुई पड़ी। महंगाई, बिजली के बिल देख लें आप, गैस के बिल देख लें, खाने पीने के बिल देख लें। और मैं उसमें बता रहा था कि मोटा कद्दू जो है ना, हलवा कद्दू, वो 70 रुपये किलो है। बाकी चीज़ें आप छोड़ें,
ठीक है, फौज और सिविल इकट्ठ जो है इसको ये कामयाबी से जोड़ते हैं। ताकत एक जगह जमा हो गई जी, तो जमहूरियत किधर गई जनाब? आप तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं सुहेल बड़ा साहब। जब ऐसे कॉलम लिखते हैं तो शर्म तो आती ही होगी आपको। मेरा नहीं ख्याल कि आपके अंदर कोई शर्म का रत्ती बराबर भी ज़रा बचा है। ठीक है, पावर बैलेंस नहीं है ना कुछ है, इकट्ठा होना कामयाबी नहीं है भाईजान। जवाबदेही किधर है? गर्क हो गई है। फिर शहबाज शरीफ साहब फोटो सेशन तकरीरें, ये सफारती कामयाबी है। शहबाज शरीफ साहब वो कद से ऊंचे हो गए हैं, बिल्कुल जी ऊंचे हो गए हैं। इमरान खान को कह रहे हैं जी कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जितनी लड़ाई मेरे ख्याल तरीके इंसाफ ने लड़ ली है, आप 10 जन्म लेके नहीं लड़ सकते। ठीक है, बुशरा बीबी की बीमारी सियासी खेल कैसे है ये बता दें मुझे। आप कोई और औरत बता दें जो इतना अर्सा जेल में रही हो। ठीक है, मतलब खलीजी ममालिक से मुआहदे की कामयाबी है, मुझे ये बता दें। अब ज़रा सीरियस सवाल है कि सऊदीया डिफेंस से मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ी कामयाबी हमें बेचा जा रहा है उस दिन से। कोई सवाल नहीं करना, बहुत बड़ी कामयाबी। क्या कामयाबी है मुझे समझाएं, आवाम को क्या फ़ायदा होने वाला है वो ज़रा पब्लिक में ले ना। इतना क्या है, आवाम के लिए डील हुई है, आवाम का फ़ायदा होना है, पाकिस्तान का फ़ायदा होना है, तो डाल दें, वेबसाइट पर डाल दें मुआहदा, ताकि सारे पढ़ लें। ठीक है, इसराइल का चैलेंज है जी, एआई का चैलेंज है। इधर नेट नहीं चलने देता तो बाबा पीटीए वाला एआई को हमने क्या सिर पे मारना है आज? अब आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट, मैं तो शहर में हूँ ना, आप ज़रा शहर से बाहर निकलेंगे, जो लोग रहते हैं किधर दूर, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या स्पीड मिलती है आपको इंटरनेट की, आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, बयानिया फरोश सहाफ़ी हैं आप। माजरत के साथ इतने बूढ़े हो गए हैं, शर्म आपको फिर भी नहीं आती। जहाँ मिलते हैं वो जो चपेट मारते हैं उसका बयानिया लेके चल पड़ते हैं आप को। कभी स्पाइन ग्रो करें, थोड़ा सा हक की आवाज़ कहें, या आपका असूल वही है कि जाबिर हुक्मरान की इजाज़त से कलमा हक कहना ऐन जहाद है? बड़ा साहब ताड़ी मेहरबानी। जाते जाते आखिर में हुजूरे वाला मैंने पढ़ा है, वो siyaset.pk वालों ने लगाया है, वो दूसरी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी चौधरी शुजात को पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया। मुझे नहीं पता ये लतीफ़ा है या सच है, मैं दुआ अल्लाह से करता हूँ कि ये लतीफ़ा ही हो, लेकिन आपको पता ही है एक ऐसा मुल्क है तो चौधरी साहब बन भी सकते हैं। चौधरी शुजात साहब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, फिट ही मुँह है। वैसे अगर ये बात सच्ची है तो चौधरी शुजात को खुद भी कुछ सोचना चाहिए कि चौधरी साहब रहन दो, ताड़ी तो हालत है नहीं, बोल तुम सकते नहीं, चल तुम सकते नहीं, तुम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के 2.5 किलो तो डंबल ताड़े उत्ते रखते तुम बेहोश हो रहे, 4 घंटे तेन होश नहीं आना। मेहरबानी है ताड़ी, एवं कोई देखो खुद ऐलान करो कि सारे बकवास बकवास है। साड़ी बॉडियाँ असी बॉडियाँ लैके फिर रहे हैं, डोले लैके फिर रहे हैं। ठीक है, तुम चेयरमैन बनी जा रहे हो चौधरी साहब, कमाल हो गया जी। हैं बिल्ली फिर रही है बाहर, तेनों लै जाएगी मूँछ पा के बॉडी बिल्डिंग चेयरमैन। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।